अक्सर हम दूसरों के बारे में गलत सोच सोचकर ही, निगेटिव वाइब्रेशंस देकर ही उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं। उनका पतन करना सोचने लगते हैं। अपनी तरक्की कैसे करें ये भूल जाते हैं। हमारा पड़ोसी तरक्की कैसे कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके लिए ही हम परेशान होने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपनी तरक्की कैसे करें ये भूल करके उस पड़ोसी को नीचे कैसे गिराएं, पतन की ओर कैसे ले जाएं, इसके बारे में विचार करने लगते हैं। और ऐसे ही हम अपना जीवन पूरा व्यतीत कर जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए गलत सोचते ही रहते हैं, ये व्यक्ति पतन की ओर जाए, वो आगे ना बढ़े, उसका बच्चा न पड़ जाए, हम सबसे अलग रहें, हमारा नाम रहे, हमसे आगे कोई न जाए, बस हम ये सोचते हैं। लेकिन हम कैसे आगे जाएं ये नहीं सोचते। कोई और हमसे आगे न जाए ये सोचते हैं, लेकिन हम कैसे आगे जाएं ये नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हम आज अपनी सोच से बहुत नीचे जा चुके हैं। हमारी सोच बहुत नीचे गिर चुकी है। इसीलिए हम आपको एक दृष्टांत देना चाहेंगे इसके लिए कि एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। चलते रास्ते उसकी मुलाकात यमराज से हुई। यमराज बहुत प्यासे थे। यमराज ने व्यक्ति से पानी पीने की इच्छा जाहिर की तो उस व्यक्ति ने गिलास में पानी लिया और झट से पिला दिया। यमराज खुश हुए। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, वैसे तो मैं तुझसे तेरे प्राण लेने आया था, लेकिन तूने उससे पहले कुछ नेक काम कर दिया कि मुझे पानी पिला दिया। इसके लिए मैं तेरे से खुश हूं और तू आज जो चाहे मुझसे मांग सकता है। यमराज ने डायरी निकाल कर दी और कहा, जो भी चाहिए वो लिख दे। व्यक्ति ने डायरी का पहला पेज पलटा, उस पर देखा, लिखा हुआ था कि आज आपके पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है, जिससे वह करोड़पति बन जाएगा। व्यक्ति ने उस जगह पर लिखा, हे भगवान, मेरे पड़ोसी की लॉटरी ना लगे। दूसरा पेज देखा तो उस पर लिखा था, आज आपके मित्र की चुनाव में मंत्री पद से जीत होगी और मंत्री बनेंगे। उस व्यक्ति ने वहां लिख दिया, मेरा मित्र चुनाव हार जाए। ऐसे ही करके वो पलटता गया और लिखता गया सबके बारे में। और अंततः जब उसकी बारी आई तो उसने जैसे ही पेन आगे बढ़ाया, लिखने को शुरू किया, वैसे ही यमराज ने हाथ पकड़ लिया और कहा, बस तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट थे, वो पूरे हुए। अब तुम कुछ नहीं लिख सकते हो। अब तुम जो मांग चुके हो वही मिलेगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति हताश हो गया, निराश हो गया। उसने कहा कि मैंने अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं पाया। मैं तो अभी तक तो मैं दूसरों तक ही मांग रहा था और जब मेरा नंबर आया तो आपने डायरी ले ली। हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। यमराज ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, पर अब कर क्या सकता था? कुछ भी नहीं। ठीक ऐसे ही हम अपना पूरा समय दूसरों के लिए, भगवान उसका ऐसा ना हो, वो ऊंचा ना उठे, वो गिर जाए, उसके घर में कभी खुशहाली ना आए, यही सोच सोचकर हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ईश्वर ने जो हमें दिया है हम उसकी कद्र भी नहीं कर पाते, हम उसको मान्यता भी नहीं दे पाते। हम वो अपनी प्रतिभा का
प्रदर्शन भी नहीं कर पाते और ना ही उसका कोई फायदा उठा पाते, और तब तक हमारे जीवन की अंतिम घड़ियां हमारे सामने आ जाती हैं। फिर हमारे पास सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए समय से पहले ही स्वयं को बदल डालिए। दूसरों के लिए मत सोचिए कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को देखिए, आप गलत हैं या सही हैं। आप स्वयं का निरीक्षण स्वयं कीजिए। यदि आप गलत हैं तो अपनी गलती को सुधारिए और सही मार्ग पर आइए। यही है इस कहानी की शिक्षा। थैंक यू।